मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की ताजा खबरों पर। विदिशा जिले की तहसील ग्यारसपुर में अवैध शराब विक्रय, संदीपनी स्कूल के समीप सट्टे का कारोबार एवं 10 माह पूर्व मंदिरों में हुई चोरी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज जनपद उपाध्यक्ष ने सौंपे ज्ञापन। समय अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन। ग्यारसपुर तहसील मुख्यालय पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने और अन्य समस्याओं को लेकर आज ग्यारसपुर की जनपद उपाध्यक्ष प्रीति शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन सौंपे गए। इन ज्ञापनों में मुख्य रूप से 10 माह पूर्व ग्यारसपुर के मंदिरों में हुई चोरी पर पुलिस द्वारा अब तक चोरों को न पकड़े जाने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में ये भी मांग की गई है कि ग्यारसपुर के बाजार से निकलने वाले रास्ते पर असामाजिक तत्वों द्वारा सट्टे का अवैध कारोबार कराया जा रहा है, जिसके चलते स्कूल जाने वाली छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति के कारण कई छात्राएं अपनी पढ़ाई छोड़कर घरों पर बैठी हुई हैं। इसके अतिरिक्त ग्यारसपुर क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय और प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बेचने को लेकर भी ज्ञापन सौंपे गए। साथ ही ग्यारसपुर के नेशनल हाईवे पर मौजूद गड्ढों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। जनपद उपाध्यक्ष प्रीति शंकर दयाल शर्मा और ग्यारसपुर जनपद सदस्यों सहित अन्य लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय अवधि में इन ज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में ग्यारसपुर एसडीएम मनोज कुमार उपाध्याय ने बताया कि संबंधित विभागों को पत्र लिखकर समस्याओं के निराकरण हेतु अवगत कराया जाएगा। पुलिस की भी कोई मदद नहीं करवाई हम। पुलिस वाले जाते हैं उल्टे ने इसको लेके आपने आवेदन कहाँ दिया है? पहले दे गए हम। नहीं, इसके पहले थाने में शिकायत की है क्या? हाँ, और वहाँ भी दे आए विदिशा। आज हम सभी एसडीएम साहब के पास पहुँचे हैं ज्ञापन लेकर। हमने 3 समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है, 4 समस्याओं को लेके। पहली समस्या ये है कि अवैध रूप से एक तो सट्टा, बिल्कुल जैसे खुला सामान मिलता है उसी तरीके से सट्टा खिलाया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। वहीं से निकल के उस स्कूल की बच्चियां स्कूल जाती हैं, वहाँ पे वो लोग सट्टा खेलते हैं, दारू पी के बैठते हैं। उन बच्चियों को स्कूल जाने में दिक्कत है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये कहना है शासन प्रशासन से कि यदि सट्टा ज़्यादा जरूरी है तो स्कूल बंद करवा दिया जाए, और यदि स्कूल ज़्यादा जरूरी है, शिक्षा ज़्यादा जरूरी है तो जो सट्टा बंद करवा दिया जाए। बाकी शासन और प्रशासन की मर्जी है कि अब उसे जरूरी लगता क्या है। दूसरा आवेदन दिया है, दूसरा शराब को लेके दिया है कि शराब अपनी मनमानी तरीके से शराब बेची जा रही है। एमआरपी कुछ और होती है, बेचा किसी और रेट पे जा रहा है, और यदि कहीं पर अपन कंप्लेंट भी करते हैं तो वो भी सुनवाई नहीं होती है। आज सारी समस्याओं को देखते हुए आज यहाँ पर हम एसडीएम साहब को सचेत करने आए हैं, उन्हें आवेदन देने आए हैं, और यदि इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम अपने हिसाब से भूख हड़ताल भी करेंगे, रैलियाँ भी निकालेंगे, और जो भी उचित हमें लगेगा वो हम सब संभव प्रयास करेंगे। क्या ठेके से हटकर गाँव भी शराब का विक्रय हो रहा है? जी, क्या ठेके से हटकर भी शराब का विक्रय हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, गांव हो रहा है, क्षेत्र में हो रहा है, रोडों पे हो रहा है, हर जगह हो रहा है। शराब तो ऐसी बेची जा रही है जैसे ऐसे तो इंसान सब्जियां नहीं बेच रहे। ड्राई फ्रूट भी दुकानों में रख के बेचे जा रहे हैं, लेकिन शराब इतनी ज़्यादा कीमती हो गई है कि वो सरेआम बेची जा रही है। आप तो अभी फ़ोन लगा दो रोड पे से, कोई भी आके दे के जाएगा। और तीसरा हमने आवेदन दिया है मंदिर की चोरी को लेकर। 10 महीने से ऊपर ही हो गए हैं जो हमारे यहाँ पे मंदिर की चोरी हुई थी। उसी दिन 2-3 जगह और भी चोरी हुई थी, वहाँ के हर जगह के चोर पकड़े गए हैं, खुलासा हो गया है। ग्यारसपुर में ऐसे मतलब क्या किया है थाना प्रभारियों ने, थाने वालों ने, प्रशासन ने, कि यहाँ के चोर क्यों नहीं पकड़े जा रहे या पब्लिक को क्यों नहीं बताया जा रहा है। 10 महीने से ऊपर हो गए, कब तक जनता शांत बैठेगी? जब धर्म आस्था को ही ठेस पहुंचाई जा रही है तो आम पब्लिक कहाँ से सुरक्षित रहेगी? आपके इन मांगों को यदि कार्रवाई नहीं किया जाए तो क्या किया जाएगा? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, जो बनेगा संभव, यदि जान भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। तो बताइए, इनका मैटर है, आप बोलो थोड़ा सा। ये मानोरा से क्या समस्या है आपकी? बोलिए जल्दी।
पहला सी मेरा छोटा भाई परेशान कर रहा है, कोटीशन में नहीं रहने दे रहा, कच्चे मकान में नहीं रहने दे रहा, कह रहा हूँ निकलो घर में से सामान फेंक दो, पुलिस मारेगी और उल्टी सीधे बोले गाली गलौज करी बनी। पुलिस वालों ने सामान फेंक दिया, कोई हक नहीं है, कह रहा है निकलो सब। अब आप क्या चाह रहे हैं? और हम जाता आ रहा है, हमारी कोटेशन हमें मिला, हमारा कब्जा हमें मिला। आज हम लोग जो एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं तो 2 से 3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि सामाजिक रूप से व्यवस्थाएं बिगाड़े हुए हैं। एक जैसे कि सट्टा जो कि खुलेआम चल रहा है, दारू जबकि सरकार ने इनको दुकान सुरक्षित की है, स्थान दिया हुआ है, तो ये गांव-गांव में दारू बिक रही है, बच्चों को परेशानी होती है। यहाँ से जो महिलाएं जो हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं, रास्ते में लोग सट्टा खिलाते हैं, तो एक तो सट्टा बंद किया जाए और एक जो गांव में शराब बिक रही है वो बंद किया जाए। तीसरा जो है कि जैसे ये जो बुजुर्ग हैं, ये असहाय हैं, अकेली महिला हैं, इनके भाई द्वारा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के थ्रू इनको जो कुटी दी है उसके इनके भाई का कब्जा है और उसके बगल में जो कच्चे मकान में रुक रही हैं उसमें भी वो खाली करवा रहा है। तो मेरा ये एसडीएम साहब से और प्रशासन से एक निवेदन है कि इनको न्याय दिया जाए, इनका अपनी कुटी इनको वापस दी जाए और इनको जो रहने की सही व्यवस्था की जाए। और जो आखिरी हमारा जो एक मुद्दा है कि भाई जो सड़कों के गड्ढे, आप सामने देखिए, ये हमारा सीएम राइज स्कूल है, आप यहाँ से घुसिए वहां तक पैदल चल के बताइए आप क्या पैदल जा सकते हैं। दूसरा, आप हाईवे पे आप देखिए, थोड़े से आप आगे जाएंगे तहसील से, कितना बड़ा गड्ढा है, रात बरात कोई भी गिर सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। इस तरीके से जनता की जान से लापरवाही क्यों की जा रही है, ना इसका जवाब प्रशासन दे रहा है, ना कार्यालय दे रहा है। तो हमारा ये निवेदन है कि हमारी बात को जो है गंभीरता से लिया जाए और इन सब चीजों पर कार्रवाई की जाए। अवैध शराब और सट्टे को लेकर कौन जिम्मेदार है? तो प्रशासन जिम्मेदार है भाई, इनके नजर में नहीं आता। दूसरी बात कि आज हमारे ग्यारसपुर में इतनी बड़ी चोरी, शायद आपके ज्ञान मतलब इस चीज की जानकारी होगी कि 10 महीने पहले इतनी बड़ी चोरी हुई, आज तक कोई आपको बुला के या आपको कोई खबर लगी कि थाने ने ये कार्रवाई करी या पुलिस ये कर रही है? कोई जानकारी मिली या किसी को भी दी उन्होंने जानकारी कि कहां तक पहुंची है रिपोर्ट? भाई आज इन चीजों से इतनी लापरवाही करेंगे तो ये चोरों के इन सबके हौसले बुलंद होंगे कि नहीं होंगे? इसमें थाना प्रभारी का क्या रवैया है? भाई रवैया अगर टाइट होता तो कुछ तो कार्रवाई सामने आती 10 महीनों में। भाई जवाबदेही बनती कि नहीं बनती, आप बताइए। 10 महीने हो गए, एक ब्लॉक है ग्यारसपुर, एक इतनी बड़ी जगह है और वहां पे अगर चोरी हो जाती, जहां पर एसडीएम कार्यालय भी है, तहसील भी है, ब्लॉक भी है, थाना भी है, सब कुछ है, और वहां चोरी हो जाती और आज तक सुराग नहीं, 10 महीने हो गए। और बस स्टैंड के कुछ ही दूरी पे खुले में सट्टा चलता है, मतलब वो नजर में नहीं आता। क्यों? तो क्या ये सब चीजें देखकर हमको लग सकता है कि उनको जानकारी नहीं है या अपना जो कार्य है वो ईमानदारी से किया जा रहा है? इन मांगों पे यदि कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अगर मांगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम, जैसे आज हमने यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब को देंगे, और जब नहीं होगी तो एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और इनके दफ्तरों का घेराव करेंगे। आज विभिन्न समस्याओं को लेकर हमारे जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष प्रीति शंकर दयाल शर्मा एवं अन्य लोगों के द्वारा 3 ज्ञापन सौंपे गए हैं। पहला ज्ञापन है स्टेट हाईवे ग्यारसपुर में बने खतरनाक गड्ढों की शीघ्र मरम्मत हेतु। इसके लिए हम NHAI को लिख रहे हैं और NHAI से हम अपेक्षा करेंगे कि जल्दी गड्ढों को भरें। दूसरा ज्ञापन है ग्यारसपुर के प्राचीन मंदिर में हुई चोरी की घटनाओं में अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने बाबत, इसके संबंध में भी हम एसपी सर को लिख रहे हैं। और क्योंकि इसमें जो भी कार्रवाई होना है वो पुलिस के द्वारा ही होना है, तो आज ही हम इसमें एसपी साहब को लिख देंगे। तीसरा ज्ञापन है ग्यारसपुर तहसील एवं आसपास के गाँवों में अवैध रूप से चल रही शराब बिक्री, प्रिंट रेट से अधिक दामों पर शराब विक्रय एवं शासकीय स्कूल मार्ग पर संचालित सट्टा बाजार को बंद करवाने बाबत। ये भी काम एक्साइज और पुलिस से संबंधित हो, तो ये ज्ञापन भी इसमें हम कार्रवाई के लिए एसपी साहब और DO मतलब जिला आबकारी अधिकारी को लिख रहे हैं और इस तरह से हम लिख के इनको सूचना भी दे रहे हैं। ये 3 ज्ञापन प्राप्त हुए थे आज।